जैसा कि लीडर्स आप सभी को पता है, अभी मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है जी। और ये सर्दी का दौर, अभी अगर बात करें तो मेनली जो ये महीना होता है दिसंबर 15 तक, ये शीतलहर का महीना होता है। तो इन दिनों में क्या होता है कि एक ठंडी जो हवा है वो चलती है, और ये शीतलहर कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और फ्लैक्सीड ऑयल कि इनके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ हमें यूज करना है, और किस क्वांटिटी में हमें देना है, कब देना है, तो इसके बारे में हम सब जानेंगे। जो भी पॉइंट्स मैं आज बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको फील्ड में काम आएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैक्सीड ऑयल से बात करूंगा। फ्लैक्सीड ऑयल की अगर मैं बात करूं, अलसी के बीज का तेल। ठीक है जी। फ्लैक्सीड ऑयल अलसी के बीज के तेल से बना हुआ है। और इसकी अगर मैं बात करूं, ये एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके अंदर अगर बात करें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 हमें मिल जाता है। ठीक है जी। ओमेगा 3 अगर बात करें तो मेनली जो है नॉन वेज जितने भी हमारे फूड्स हैं, जो मछली के मांस से हमें मेनली प्रोवाइड होता है, ये सोर्स मछली के मांस से इसका सोर्स बोला जाता है। तो अलसी का बीज ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिसके जरिए हमें ओमेगा 3, 6 और ओमेगा 9 का मेनली अगर बात करें तो रिच सोर्स है फ्लैक्सीड ऑयल। ठीक है जी। इससे अलग अगर मैं बात करूं, ये मेनली 3 तरह के जो है एसिड हमें हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे बॉडी को ओमेगा 3 के जरिए मिलते हैं। उसमें बात करें तो ALA, EPA और DHA, ये 3 एसिड हैं जो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। और DHA जो है हमारा बॉडी खुद से तैयार नहीं कर पाता, ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं हमारे फूड सप्लीमेंट से मिलता है। और हमें ये DHA बहुत ही जरूरी होती है हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो मेनली क्या है, हमारे बॉडी को DHA अगर बात करें तो ओमेगा 3 से प्रोवाइड होता है। उससे अलग अगर मैं बात करूं, इससे हमें विटामिन बी और मैग्नीशियम और हमारे बॉडी को जिंक प्रोवाइड करने में बहुत ही बेनिफिशियल होता है ओमेगा 3। मेनली अगर हम बात करें ओमेगा 3, 6 और 9 को अगर हम डिस्कस करने चले तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं पूरे बारीकी से न जाके मैं इनके बारे में डिटेल से आपको बता देता हूँ कि ये मेनली ओमेगा 3, 6 और 9 हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या काम करते हैं। ठीक है जी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, रिच रिच सोर्स होता है विटामिन बी का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और जिंक का। ठीक है जी। तो उससे से रिलेटेड अगर बात करें, ओमेगा 3 जो होता है वो रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। ठीक है जी। तो उसको लो करने में बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके साथ ही अगर बात करूं, ये हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल करने का काम करता है। ठीक है जी। और जाहिर सी बात है, हमारा लो ब्लड प्रेशर लो रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। तो ये मेनली LDL के ऊपर काम करता है। ये LDL लेवल को कम करने का काम करेगा और HDL लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। ये मेनली हमारा जो है लिपिड प्रोफाइल से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा। LDL होता है जी हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अगर ये LDL हमारा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आप समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और अगर हमारा HDL जो है वो कम हो रहा है तो इसका मतलब हमारे बॉडी से जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड फैट होता है, वो वसा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो हमारे बॉडी से कम हो रहा है। ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, LDL लेवल को कम करेगा और HDL लेवल को बढ़ाएगा। हमारे बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। उसके साथ ही साथ ये हमारे ब्लड की वेसल्स जो है, जो धमनियां हैं, जिस जो नसें हैं, उसकी सूजन को कम करता है, जिससे क्या है हमारी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहती है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है। मेनली क्या काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो आते होती है हमारी, उसके अंदर जो है किसी तरह का सोजिश हो गया हो तो ये उस सोजिश को दूर करने का काम करेगा, उनको नरम करने का काम करता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो कब्ज है या हमारा जो वेस्टेज है इजिली पास आउट करने में काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, बालों के लिए भी हमारा फ्लैक्सीड ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब बालों के लिए मेनली क्या है, ये डैंड्रफ के बार बार आने से बचाता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी से अगर बात करें तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको बढ़ाने का काम करता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है।
और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ये हमारे जो ब्लड की वेसल्स है, जो धमनियां हैं, जिन जो नसें हैं, ये उनको सॉफ्टन करने का काम करता है। बालों के लिए अगर बात करें तो किसी भी तरह का डैंड्रफ हो, खुजली हो, ठीक है जी, या बालों का टूटना हो, तो उन सब से रिलीफ देगा। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, ड्राई स्किन के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ड्राई स्किन वालों के लिए अगर बात करें तो बेनिफिशियल इस वजह से है क्योंकि ये जो उनका रूखापन है उसको दूर करता है। उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो चेहरे पर अगर एक्ने, कील मुहासे आ गई हो तो उनको निकालने का काम करेगा, उनको बाहर निकालने का काम करेगा। इवन अगर बात करें तो एक्जिमा तक के अंदर भी इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी। उसके साथ ही साथ अगर बात करूं, जो फ्लैक्सीड ऑयल है, इसके अंदर डीएचए अगर बात करें, डीएचए मेनली रेटिना के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। रेटिना हमारी आंखों की पुतलियों से रिलेटेड होती है, और कहीं ना कहीं ये बात करें तो आंखों के सूखापन के, आंखों की जो ड्राइनेस होती है, ये उसको भी दूर करने का काम करता है, उससे भी हमें बचाता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ मोतियाबिंद की जो बीमारी है, ये उसको भी दूर करता है। उसके बाद अगर बात करें, अगर हम गठिए की कोई दवाई ले रहे हैं किसी तरह की, ठीक है जी, अगर हम अर्थराइटिस की कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसके साथ में अगर हम गिलोय को भी दें तो रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है तो उसको अर्थराइटिस की अगर आप कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट दे रहे हो, तो साथ में गिलोय अगर आप रिकमेंड कर देते हो तो उसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो हमारा फ्लैक्सीड ऑयल है, ओमेगा 6 की वजह से अगर बात करें तो ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि मेनली अगर बात करें, अल्जाइमर से छुटकारा दिलाने का काम करता है हमारा ओमेगा 6। और ओमेगा 9 की अगर बात करें, स्ट्रेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ज्यादातर देखा गया है कि बच्चों में जो ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है, ये कहीं ना कहीं उनके ब्रेन लेवल के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसी भी तरह का याददाश्त का कमजोर हो जाना, ये कहीं ना कहीं ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की कमी की वजह से होता है। तो ये हमारे फ्लैक्सीड ऑयल से जो है कमी पूरी हो जाती है। उसके बाद बात करें, रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू है अगर किसी को, इवन अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है, तो उसके अंदर भी फ्लैक्सीड ऑयल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही अगर बात करें, जोड़ों और हड्डियों के लिए भी बहुत ही सेहतमंद है हमारा फ्लैक्सीड ऑयल। अगर हम बात करें, ओमेगा 6 जो है वो डायबिटीज को बढ़ने से रोकता है। ठीक है जी। ओमेगा 6 जो है वो डायबिटीज को बढ़ने से रोकता है, और हमारे फ्लैक्सीड ऑयल की एक खासियत यही है कि ये डायबिटीज को कम करने का काम करता है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और बच्चों में जो डायरिया की शिकायत होती है, जिसको अगर हम बात करें, बच्चों में कई बार होता है कि उनको बहुत ज्यादा एक्सेस में लूज मोशन हो रहे होते हैं, वो डायरिया का इशू होता है, तो ये उसको रोकने का काम करता है, उस खतरे को कम करने का काम करता है। ओमेगा 9 की अगर अब मैं बात करूं, ओमेगा 9 हमारा बॉडी के अंदर अगर बात करें तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, हमारा खाने को पचाने की शक्ति को जो है ये स्ट्रॉन्ग कर देता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। फ्लैक्सीड ऑयल की जो तासीर है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आंतों के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर सड़ने की जो खाना है वो सड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो जो मल है हमारा, जो वेस्टेज है, वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सड़ना शुरू होता है, तो वो कहीं ना कहीं सख्त होना शुरू हो जाता है और वो कब्ज का रूप ले लेता है। ये एक हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो किसी भी तरह का अगर कोई एलर्जी की कोई मेडिसिन ले रहा हो, ठीक है जी, एलर्जी की अगर कोई मेडिसिन ले रहा हो, तो उसके साथ हमने फ्लैक्सीड ऑयल नहीं देना है, आपने खास ध्यान रखना है। और साथ ही अगर कोई खून पतला करने वाली दवाई ले रहा हो, तो वहां पे भी हमें जो है फ्लैक्सीड ऑयल नहीं देना है। अब मेनली अगर आप दे रहे हो तो उसके साथ आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, वो चीज है सबसे मेन। अगर हम बात करें, किसी को कब्ज से रिलेटेड इशू है, तो आपने एक सबसे खास बात ध्यान रखनी है कि फ्लैक्सीड ऑयल हम जिस किसी को भी रिकमेंड कर रहे हैं सर, उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए बोलना है। क्योंकि गर्म तासीर के अंदर अगर बात करें, जितना ज्यादा आप पानी पीने को बोलोगे उतना ज्यादा उसकी तासीर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। वहीं अगर कोई एलर्जी की मेडिसिन ले रहा है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि फ्लैक्सीड ऑयल
और जो वो मेडिसिन ले रहा है उसके बीच में से उसके सेवन के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप हो। अगर वो किसी भी तरह की एलर्जी की कोई मेडिसिन ले रहा है उसके बीच में और हमारे फ्लैक्सीड ऑयल के जो डोजेज के बीच में 1 घंटे का गैप उसको रखने को जरूर बोल ले। और साथ ही पानी की मात्रा जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा उसको लेने को बोल ले। कई बार क्या होता है कि गर्म तासीर होने की वजह से जो यूजर है वो कई बार कंप्लेंट कर सकता है कि जी उसके मुंह में छाले पड़ गए। के साथ ही ये लेनी किस तरह से है, मेन वही है। खाने के बाद हमने 40 मिनट के बाद इसको यूज करने के लिए बोलना है। पानी चाहे गुनगुना ले लीजिए आप, या नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। और सबसे बड़ी चीज, अगर कोई इसको दूध के साथ लेता है, ठीक है जी, ये अर्थराइटिस पेशेंट के लिए है, अगर कोई दूध के साथ इसको लेता है तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। ये खास चीज हमें ध्यान रखनी है कि अर्थराइटिस पेशेंट को भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं, और हमें उसको बताना है कि आप इसको दूध के साथ लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था सर हमारा फ्लैक्सीड ऑयल।